नमस्ते दोस्तों। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसे मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहती हूँ, ताकि मैं अपना प्रॉब्लम भी आपको बता सकूं और आप लोग उसका सॉल्यूशन मुझे बताएं। कुछ दिन पहले यानी कि जनवरी में मेरी मम्मी का देहांत हो गया। आप पहले भी मेरे वीडियो में देखे होंगे मेरी मम्मी को। तो मेरी मम्मी का तबीयत सितंबर में खराब हो गया था। वो जुलाई में आई थी शादी में, उस समय से ही थोड़ा तबीयत खराब था। तो सितंबर से ज्यादा तबीयत खराब हो गया तो उन्हें मैंने अपने यहाँ बुलाया। उसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ और इलाज लखनऊ से हो रहा था। लेकिन उस समय तक तो लगा सब सही है, लेकिन अचानक उनका तबीयत खराब हो गया। बाद में पता चला कि उनको लीवर सिरोसिस हो गया था, जो कि लास्ट स्टेज में था। तो उसके बाद भी हम लोग ने हिम्मत नहीं छोड़ी और सारे डॉक्टरों से बात करते थे कि कैसे वो ठीक हो जाए, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। सारे डॉक्टर बोल रहे थे कि अच्छी हो जाएगी। जहां मैंने दिखाया था वहां भी बोला गया था कि ठीक हो जाएगी, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों को सच्चाई नहीं बताई थी। इसीलिए सारे डॉक्टरों से अनुरोध है कि आप पेशेंट को नहीं बताइए कि उनको क्या हुआ है, लेकिन उनके साथ जो भी उनके परिजन हैं उनको जरूर बता दिया कीजिए कि पेशेंट को क्या दिक्कत हुआ है। उसके बाद यहाँ भी हम लोगों ने 2-3 डॉक्टर को दिखाया तो उन लोगों ने भी कहा कि ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम लोग ने बैंगलोर के डॉक्टर से ऑनलाइन बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपकी मम्मी का केस बिगड़ चुका है और इसमें उनका लीवर ही चेंज करना होगा। उसके भी बहुत सारे प्रोसेस थे। उसमें था कि फैमिली के ही कोई लोग लीवर दे सकते हैं, उसमें उनका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, उसका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो मेरा हम लोगों में किसी से उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिला। एक भाई जो बैंगलोर में है उनसे मिला, लेकिन उनके साथ भी ये स्थिति थी कि उनका ऑपरेशन हो चुका था, फिर भी वो बोला कि मैं अपना लीवर उनको दूंगा। और उसके बाद उन्होंने जांच भी कराई, लेकिन उसका कुछ जांच में दिक्कत आया था। और उसके बाद भी वो यहाँ आया कि मम्मी को लेके फिर से लखनऊ जाएंगे, लेकिन वो जब आया तो मेरी मम्मी नहीं थी। इसीलिए मैं रोना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं यही बताना चाह रही हूँ कि डॉक्टर को कोई भी बात हो तो उसको सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि उससे उनके घर के सभी मेंबर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और उसके बाद 6 जनवरी को मेरी मम्मी का देहांत हो गया और फिर हम लोगों ने एक दूसरे को समझा के सारा चीज, उनका श्राद्ध ये सब हुआ। उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई और अभी उससे उभरी भी नहीं थी। इतने में मेरा तबीयत खराब हो गया। जब बहुत सारे टेस्ट हुए तो पता चला कि मुझे भी दिक्कत था और बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। अभी भी मेरे ऑपरेशन का 1 मंथ नहीं हुआ है। मैं बैठ नहीं पाती हूँ अच्छा से, ना कुछ काम कर पाती हूँ, बेड रेस्ट में ही हूँ। लेकिन मेरा जहाँ ऑपरेशन हुआ वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा से मुझे ट्रीट किए, मुझे बहुत अच्छी अच्छी बात समझाए। उन्हें पता था कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो वो मेंटली भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किए। और इसीलिए कहते हैं ना कि कोई कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आपके कोई भी तकलीफ को बातों से खत्म कर देते हैं। कोई कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आपको उलझा के रखते हैं। तो मैं सभी डॉक्टरों से निवेदन करूंगी कि आप लोग प्लीज कभी भी पेशेंट को ना बताएं, लेकिन परिजन को जरूर बता दिया कीजिए कि हाँ, पेशेंट, आपके पेशेंट को क्या हुआ है। और मैं आप लोगों के पास ये वीडियो इसलिए लेके आई क्योंकि मेरा मन बहुत भारी हो चुका था और मैं चाहती थी कि मैं अपना बात आप सभी को बता पाऊं। और आप लोग यही विनती कीजिएगा, यही प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी मम्मी की आत्मा को शांति मिले और मुझे इस दुख की घड़ी से निकलने का शक्ति मिले। और आप लोग कमेंट में जरूर ये बताइएगा कि मैं आगे क्या करूं।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं और कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ और आप सबों का धन्यवाद।